Good morning, my dear students. How are you all? Today I will teach you very important subject computer. Today we discuss about languages. You all are very know about different types of languages. It means medium of exchanging a thought. But in computer subject we study about first chapter computer languages. So what are computer languages? A language is defined as the medium of expression of thoughts. एक लैंग्वेज क्या होता है जिसके माध्यम से आप अपने एक्सप्रेशन या थॉट्स को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो. All human beings in this world communicate with each other by a language. हम सब ह्यूमंस इस दुनिया में सबसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द लैंग्वेजेस. डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे वो अंडरस्टैंड करते हैं, अपने थॉट को, अपने एक्सप्रेशन को उन तक पहुंचाते हैं. सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर्स. कंप्यूटर को भी जरूरत पड़ती है एक कम्युनिकेट मीडियम की जो उससे कम्युनिकेट करे एक मीडियम के थ्रू. ओके, एक मीडियम के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट करे. द टर्म लैंग्वेज डज नॉट मेरली refers to a style of communication among human beings. लैंग्वेज एक स्टाइल नहीं है जो कि आपको कम्युनिकेट करता है, ह्यूमन बींग्स का कम्युनिकेट करता है. इट इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू सिस्टम ऑफ रूल्स एंड सिम्बॉल्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग. ये रिफेयर करता है सिस्टम कि आपका कम्युनिकेशन कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बीच एक कम्युनिकेट इस्टेब्लिश हो पाए. सच लैंग्वेजेस यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स आर नॉन एज कंप्यूटर लैंग्वेज. जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की, उसको क्या कहेंगे? हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहेंगे. ओके, एक कंप्यूटर फॉलोस द इंस्ट्रक्शंस given by the programmer to perform a specific job. कंप्यूटर किसे फॉलो करता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो कि कौन देता है? प्रोग्रामर देता है. एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर देता है तो उसको कंप्यूटर फॉलो करता है. टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क प्रोग्रामर प्रिपेयर अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्राम. जैसे आपने 7th में पढ़ा था प्रोग्राम, आपको याद होगा. तो आप हमने वहां भी यही पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? हम प्रोग्राम कहते हैं. तो इसे कौन प्रिपेयर करता है? प्रोग्रामर. एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स कंस्टिट्यूट ए सॉफ्टवेयर. तो एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर may be designed using a multitude of computer languages that are available today. आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है और बहुत से ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जिनमें हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज में बी क्लासिफाइड इनटू लो लेवल एंड हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाइड करा है. वो कौन कौन से हैं? लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस. द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रैम. प्रोग्राम किस में स्टोर होता है? रैम में. रीड एक्सेस मेमोरी में. ओके, द CPU टेक वन इंस्ट्रक्शन of the program at the time from
RAM and execute it। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को या उस प्रोग्राम को रीड करता है, और फिर वो उस टाइम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। रैम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होता है, वो करता है, रैम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीपीयू रीड करता है, फिर सीपीयू रीड करके उसे क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि देखो, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन किस में इंस्टॉल है, आपके रैम में। किस में इंस्टॉल है, रैम में। और रैम से कौन एग्जीक्यूट करता है उसे, सीपीयू करता है। सीपीयू से रीड करता है, तो सीपीयू जब रीड करता है तो सीपीयू क्या देता है, फिर सीपीयू देता है आउटपुट। जो हमारा प्रोग्राम, हमारा जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं वो क्या है, वो डिफाइन करता है सीपीयू, तो आउटपुट देता है। ओके, फिर the instructions are executed one by one in sequence and finally produce the desired result। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन, कौन करता है, सीपीयू करता है, और फिर उसे फाइनली उसका डिजायर रिजल्ट तक बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, एजुकेशन से रिलेटेड, फिर आपने क्या करा, फिर आपने उसे क्या करा, फिर आपने उसे रैम में इंस्टॉल करा, फिर रैम ने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिए, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन लिए, फिर फिर उसने डिजायर रिजल्ट दिया आपको। ओके, सो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आपको ये 3 क्वेश्चन करने इन योर नोटबुक। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द वर्ड एक्सप्लेन द वर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेश्चन 2, what do you mean by a program? Third question, write down a full form of RAM, ROM, CPU, DVD and CD. Okay, thank you.